चलिए देखिए बेटा, आवाज आ रही होगी आपको, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ध्यान से देखेंगे प्लीज। सर मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट, है ना, ये एक दूसरे को क्या करती हैं बेटा, इंटरसेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। समझेंगे ध्यान से प्लीज। समझेंगे ध्यान से प्लीज, ओरिजिन। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जबकि इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से सुनेंगे बेटा प्लीज। देखो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स में दो चीजें रहती हैं, मैंने बताया था आपको बेटा, एक एक्स रहता है और एक क्या रहता है, वाई रहता है। एक एक्स रहता है, दूसरा क्या रहता है, वाई रहता है ना। एक एक्स रहता है और दूसरा वाई रहता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्स है, इसको कहते हैं एब्सीसा, जबकि इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सीसा और इसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सीसा और इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, ध्यान से, ध्यान से प्लीज प्लीज ध्यान से। देखो, जो बच्चे आज की क्लास ले रहे हैं, मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्रीवियस लाइव क्लास यानी मंडे वाली क्लास एक बार देख लीजिएगा, और देख लिया तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना बेटा प्लीज। देखो, आज जो हम करने जा रहे हैं ना, वो करने जा रहे हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, समझेगा ध्यान से। आज जो हम सीखने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर में, वो सीखने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या सीखने जा रहे हैं बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है सर, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए। सर ये जो आप पूरा देख रहे हो ना सर, ये जो आप पूरा देख रहे हो ना सर, जो ये एक तो हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और एक हमारी कौन सी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों एक्सिस से ये जो बना है ना सर, इसको बोलते हैं, ये पूरा का पूरा, ये पूरा, इसको बोलते हैं बेटा कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसको। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है ना, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सर इस कार्टेशियन प्लेन पर अगर, प्लीज, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये कार्टेशियन प्लेन है सर। सर ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इस पर अगर मैं कहीं भी कोई दो पॉइंट ले लेता हूं, जैसे मेरी बात सुने, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट यहां लिया है और एक पॉइंट यहां लिया है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है ए का, इसको मैंने नाम दिया है बी का। आई होप क्लियर होगा। मैंने इसको ए का नाम दिया है बेटा, इसको बी का नाम दिया है। मेरी बात सुनो, तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर लिया है तो आपको पता होगा, ये जो ए है यहां पर कोई ना कोई कोऑर्डिनेट रहा होगा, x1 y1 करके, हाँ या ना। और बी पर भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट रहा होगा, x2 और कॉमा y2। ये दोनों कोऑर्डिनेट ए और बी हमने ले लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं और कोई यहां पे खड़ा है। ठीक है, तो हम, वो अपने कोऑर्डिनेट पर है, मैं अपने कोऑर्डिनेट पर हूं, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। देखो, जैसे मैंने कहा कि ये कोऑर्डिनेट है ए और ये कोऑर्डिनेट है बी। ये ए वाला जो कोऑर्डिनेट है, इसको हमने बोला है x1 y1, जबकि इस वाले कोऑर्डिनेट को बोला है x2 y2।
अगर कभी आपको दो कोऑर्डिनेट दे रखे हो और उनके बीच में डिस्टेंस निकालना हो, उनके बीच की दूरी है ना, मान लो एक कोऑर्डिनेट ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनेंगे। तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका अंडर रूट, फॉर्मूला होता है बेटा x2 माइनस एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये तो हो गया हमारे पास क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। सर यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे प्लीज। सर यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखना प्लीज। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे सर, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हम यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, आराम से समझिएगा प्लीज। सर यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने कहा कि एक पॉइंट है जो कि ए है और ये है मान के चलिए 3,2 और एक दूसरा पॉइंट मैंने लिया है यहां पर जो कि बी है और ये मैंने लिया है 5,7। ठीक है, एक पॉइंट हमने ए लिया है, एक पॉइंट हमने बी लिया है। इन दोनों के बीच का मुझे निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है बेटा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। सॉल्व कर रहे हैं इसे, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो ये जो, मेरी बात समझो, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये है हमारा x1 और ये जो लिखा है ये है हमारा y1। ठीक है, ये जो लिखा है ये है हमारा x2 और ये जो लिखा है ये है हमारा y2। आई होप क्लियर होगा। ये x1 y1 x2 और y2। सर फॉर्मूला क्या बोलता है, हमें फॉर्मूला क्या बोलता है सर, सर फॉर्मूला बोलता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है दोस्त। मैंने क्या कहा, सिर्फ कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। इतना तो कर लेंगे ना आप, ध्यान से देखेंगे प्लीज। तो यहां पर x2 कितना कितना है बेटा 5 माइनस x1 कितना है बेटा 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 7 एंड y1 कितना है बेटा 2 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगा दीजिए अंडर रूट का साइन। ठीक है, मैंने क्या करा है, मैंने क्या करा है, ध्यान से देखो, मैंने कुछ भी नहीं करा है, बस वैल्यू पुट करी है। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको प्लीज। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, 2 का स्क्वायर। 7 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा बेटा 5, इसका स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए इसको। 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4 एंड 5 का कितना होता है 25। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 29 आ जाएगा। बेटा ध्यान से सुनना, देखो अगर मुझे आपको सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला करवाना है तो मैंने बता दिया। इसके लिए कंडीशंस भी हैं, स्पेशल केसेस भी हैं कि ओरिजिन पे होगा तो कैसे डिस्टेंस निकलेगा। तो सारा कुछ करवा रहा हूं आज, डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट, पूरा का पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा का पूरा खत्म करवा दूंगा। साथ ही साथ मिड पॉइंट के लिए टाइम बचेगा तो मिड पॉइंट, अदरवाइज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। चलो आई होप आपको ये सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि समझ में आ रहा तो प्लीज रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए। जितने ज्यादा कमेंट्स आप करेंगे उतना मुझे डायरेक्शन मिलेगी और मैं चीजों को सिखा पाऊंगा। चलिए चलिए, टॉपिक क्या है बेटा हमारा, टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक क्या है, टॉपिक मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना। टॉपिक क्या है हमारा बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलिए ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका टॉपिक है आज मिड पॉइंट फॉर्मूला। सर इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन करेंगे मेरे साथ। मेरे और आपके सिर्फ 40 मिनट होंगे, 45 मिनट होंगे, सिर्फ मेरे और आपके बीच में। डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन में पढ़ेंगे। चलिए देखिए
सर मिड पॉइंट हमें समझना है, हमें समझना है सर मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमें क्या समझना है बेटा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमें समझना है मिड पॉइंट फॉर्मूला। सर मिड पॉइंट फॉर्मूला समझने से पहले, मिड पॉइंट फॉर्मूला समझने से पहले सबसे पहले हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, हम सीखेंगे बेटा क्या? सेक्शन फॉर्मूला। क्योंकि जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो सेक्शन फॉर्मूले का ही पार्ट है। क्या कहा मैंने? मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले का ही पार्ट है। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? अरे आ जाएगा समझ में भाई, आएगा, बिल्कुल आएगा, ध्यान दीजिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले का ही पार्ट है सर। सर सेक्शन फॉर्मूले का ही पार्ट है, ध्यान दीजिए प्लीज। चलिए देखिए, मैंने आपसे कहा कि कोई एक कोऑर्डिनेट है, मैंने इसका नाम दे दिया ए। मैंने कहा ये ए कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है बी। ये ए कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है बी। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास आ रही है ए बी। और ए बी क्या है बेटा? ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ध्यान देंगे प्लीज। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। सर ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसको एक थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है? सेक्ट कर रहा है। सेक्ट का मतलब है दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, या बराबर छोड़ो, बस ये समझ लो कि ये इस ए बी को एक थर्ड पॉइंट है, मान लो यहां पर है सी पॉइंट, और ये इस लाइन को दो हिस्सों में बांट रहा है। देखो, एक ए सी और एक सी बी। इतनी बात समझ में आई क्या बेटा? क्या कहा मैंने? ये जो सी पॉइंट है वो इस ए बी को दो हिस्सों में बांट रहा है। तो क्या मैं आपसे ये कह दूं कि सी पॉइंट ने इस ए बी को क्या कर दिया? इसके सेक्शन कर दिए, इसके भाग कर दिए, इसके पार्ट्स कर दिए। तो यहीं से हमारा जन्म होता है सेक्शन फॉर्मूले का। क्या एक्चुअल में है क्या? मेरी बात समझो। जैसे जैसे सुनो ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, और ये जो लाइन है ना वो 12 सेंटीमीटर है। ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन हमारी कितनी बड़ी है? 12 सेंटीमीटर। मान लो कि मैंने आपसे कहा कि इस ए बी जो लाइन है ना, एक पॉइंट इसको दो भागों में बांटता है। मान लो यहां पर एक पॉइंट है सी, इसका ए से लेकर जो सी तक का पार्ट है ना वो मान लो 4 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा? 4। और इसका सी से लेकर बी तक का जो पार्ट है वो है बेटा 8 सेंटीमीटर। ए से लेकर सी तक है 4 और सी से लेकर बी तक है 8। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए सी और सी बी का रेशियो क्या है, मेरी बात समझो। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशियो बताओ किसका? ए सी अपॉन सी बी का, तो शायद आप ये कहेंगे कि सर ए सी का रेशियो है 4 सेंटीमीटर, जबकि सी बी का रेशियो है 8 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करूं तो हमें समझ में आता है कि रेशियो आ गया 1:2, यानी 1:2। आई होप यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर रेशियो कितना आया है? 1:2। यानी इसका यह मतलब हुआ कि ये जो ए बी लाइन है, और इस ए बी लाइन को इस सी ने क्या करा है? दो हिस्सों में बांट दिया है। तो जो इसके दो हिस्से हुए हैं ना बेटा, उनका जो रेशियो आया है वो आया है 1:2। कितना आया बेटा? 1:2। आई होप क्लियर होगा यहां तक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लो एक बार आराम से। ठीक है सर। सर अभी तक आपने जितना भी बताया वो हमें समझ में आ गया। मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, माफ कीजिएगा कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी कोऑर्डिनेट ये भी कोऑर्डिनेट, और इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिलाकर क्या बन रही है? एक लाइन सेगमेंट ए बी। तो इस लाइन सेगमेंट को इस सी ने क्या कर दिया? दो हिस्सों में बांट दिया। कौन से दो हिस्से? देखो ना यार, इस सी ने इस पूरे को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हमारा ए सी, एक हमारा सी बी। तो ये जो दो हिस्से हुए हैं, यहीं से जन्म होता है किसका? सेक्शन फॉर्मूले का। थोड़ा सा और समझाने के लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया। मैंने कहा कि एक लाइन है ए बी, इसको सी ने क्या करा? दो हिस्सों में बांट दिया।
इस AC की जो लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर, कितनी 12। मान लीजिए कि AC जो है 4 सेंटीमीटर का है जबकि ये 8 का है, तो इनका जब हमने रेशियो निकाला AC का CB के साथ तो हमारा रेशियो आया बेटा 1:2। यहां से मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं, यहां से मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि जब कभी किसी दो कोऑर्डिनेट को मिलाकर कोई लाइन सेगमेंट बनती है और उस लाइन सेगमेंट को कोई थर्ड पॉइंट दो हिस्सों में बांट देता है, तो जो दो हिस्से हैं ना बेटा वो एक रेशियो में डिवाइड होते हैं। किस में डिवाइड होते हैं? रेशियो में। देखो ना यहां पर भी इसने क्या करा, इसको बांटा तो रेशियो कितना आ रहा है 1:2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो ए बी लाइन है, सी ने अगर इसको दो हिस्सों में बांटा है तो इसका ये जो AC है और इसका जो CB रेशियो है, AC रेशियो CB, वो भी कुछ ना कुछ होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला इसका रेशियो हम मान लेते हैं M1:M2। क्या बोला मैंने? इसका रेशियो M1:M2। इसका मतलब है कि ये जो M1:M2 है ये अननोन है, हमें पता नहीं है, अभी हमें इसका रेशियो पता नहीं है। आई होप आपको यहां तक दिक्कत नहीं हो रही होगी। सर देखो धीरे धीरे मैं मिड पॉइंट पे आऊंगा, एकदम से कुछ भी नहीं होने वाला है, प्रॉपर डिसिप्लिन से क्लास लेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हमें यहां तक समझ में आ गया। सर आपने हमें यहां तक ये बताने की कोशिश करी है कि अगर दो पॉइंट आपस में मिलते हैं और उसको कोई थर्ड पॉइंट क्या करता है, काट देता है, तो जो दो हिस्से होते हैं उसका कुछ ना कुछ क्या होता है बेटा, रेशियो होता है। ठीक है सर, सर हमें इतना समझ में आ गया, यहां तक हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम इसको साइड कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए। सर एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सर यहां पर मैंने कहा एक एग्जांपल लिया है मैंने। फर्स्ट मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट है, मैंने कहा एक कोऑर्डिनेट है A और मैंने कहा कि एक दूसरा कोऑर्डिनेट है B। इन दोनों को जोड़ के देखो एक लाइन से सेगमेंट आ गया और यहां पर कहीं हमने एक पॉइंट ले लिया C, मतलब C इसको क्या कर रहा है, दो हिस्सों में बांट रहा है। तो देखो A जो पॉइंट होगा इसको तो हम बोलेंगे क्या, इस पॉइंट को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे x1, y1। हाँ या ना, हाँ या ना, आया गया। और इसको बोलेंगे x2, y2। और जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को बांट रहा है, सेक्ट कर रहा है, इसके सेक्शन कर रहा है, भाग कर रहा है, इसको हमने लिखा है x, y। मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये पॉइंट क्या करेगा, इस पूरे को दो हिस्सों में बांटेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक AC हिस्सा दिख रहा होगा आपको, AC, और दूसरा हिस्सा आपको क्या दिख रहा होगा, CB, यानी AC और CB। तो इसका भी कोई ना कोई रेशियो है, मैंने आपको क्या बताया, M1, और इसका रेशियो क्या बताया, M2, यानी रेशियो हो गया M1:M2। अब मेरी बात सुनो, टॉपिक पे आते हैं, मेरी बात सुनो। सर मैं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला ही समझा रहा हूं, पर क्या करें, मिड पॉइंट समझाने के लिए मुझे सेक्शन फॉर्मूला समझाना जरूरी है। अगर मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला नहीं समझाऊंगा तो आपको फील नहीं आएगा। मेरी बात समझो, आपको नॉलेज में ऐसा फील, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। सर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा सकता हूं, पर मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला करवा रहा हूं नॉलेज के लिए, आपको फील दिलवाने के लिए कि हाँ भाई ठीक है, हमें समझ में आया कि सर मिड पॉइंट जो है सेक्शन फॉर्मूले से ही निकला है ना, उसी का पार्ट है, उसी का हिस्सा है। तो समझो ध्यान से। सर अगर आपको ये पॉइंट, मेरी बात समझो, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, और आपको ये वाला पॉइंट निकालना है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x बराबर M2 x1 M1 x2 अपॉन में M1 प्लस M2। ये इसका x निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है बेटा, इसका x निकालने का फॉर्मूला है। और अगर आपको यहीं पर y निकालना होता तो फॉर्मूला हो जाता M2 y1 M1 y2 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, y निकालने का। ठीक है, तो सर इन फॉर्मूले को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इन फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन दोनों फॉर्मूले को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, समझे। देखिए मिड पॉइंट के लिए समझे, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है P और यहां पर पॉइंट है Q, और इस यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं R, माफ कीजिएगा, यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया R। यहां पर सर x1 y1 आएगा, यहां पर सर x2 y2, और यहां पर आएगा सर x और y। ठीक है सर, सर हाँ ठीक है सर, सर ये x1 y1 x2 y2 और x और y। ठीक है सर, सर अब सुनो मेरी बात, सर मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक बात और बताई थी, याद करो, मैंने कहा था कि R जो है वो इसको पूरे को दो हिस्सों में बांट रहा है, दो हिस्सों में बांट रहा है। सर अब मेरी बात सुनो, अगर ये R पॉइंट इस पूरी लाइन को दो हिस्सों में बांट रहा है, तो अगर ये पॉइंट कौन सा, R वाला, कौन सा बेटा, R वाला, अगर ये पॉइंट इस P और Q के बिल्कुल मिडल में है, क्या कहा मैंने, इस P, माफ कीजिएगा, P और Q के बिल्कुल कहां पर है, मिडल में है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि R इज द मिड पॉइंट, हाँ या ना। नहीं आई बात समझ में, R को मैंने क्या बोल दिया यहां पर, R इज द व्हाट, मिड पॉइंट। पर मिड पॉइंट मैं कब बोलूंगा, जब ये बिल्कुल बीचों बीच में होगा, मतलब R पॉइंट से Q की दूरी और P की, ठीक है, दोनों की दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी, तो ये मिडल में आ गया। क्या आप सबको ऐसा नहीं लगता कि अगर R P और Q के मिडल में है तो दोनों तरफ रेशियो बराबर होंगे। नहीं समझ में आई बात, भाई देखो मेरी बात सुनो ना, दोनों तरफ रेशियो कितना होगा, या तो होगा 1:1, हाँ या ना, यानी 2:2 या 3:3 या 4:4, इसमें से कुछ भी होगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर आंसर तो 1/1 ही आने वाला है। तो मैं बस आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि मिड पॉइंट में जो रेशियो होते हैं ना बेटा, यानी m1 और m2, मिड पॉइंट में ये जो रेशियो होते हैं ना m1:m2, ये हमेशा 1/1 होते हैं। आगे बात समझ में, कुछ आया समझ में। सेक्शन फॉर्मूले में जो मिड पॉइंट आता है, तो मिड पॉइंट इज द स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। भाई मिड पॉइंट जो है सेक्शन फॉर्मूले का ही स्पेशल केस है। कौन सा केस है, जिसमें रेशियो ऑलवेज 1:1 रहते हैं। क्यों रहते हैं, अरे यार मिड पॉइंट, मिड बीच का पॉइंट, यानी P और Q इन दोनों की जितनी दूरी होगी उसके बीच में मिड पॉइंट है, और जो मिड पॉइंट है वो Q से भी और P से, दोनों से बराबर दूरी पर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मेरी बात सुनिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएंगे मिड पॉइंट है, और हम इस क्वेश्चन को इस सेक्शन वाले से सॉल्व करते हैं, आराम से देखना, तो मेरी बात सुनो, तो हम क्या करेंगे, इस x को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, m2x1 m1x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सर वैल्यू पुट कीजिए, ध्यान से देखना, वैल्यू पुट कीजिए सर। तो x बराबर m2, सर m2 कितना है 1, m2 कितना है 1, सर x1 कितना है सर, x1 कितना है सर, सर x1 कितना है सर, सर x1 की वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो x1 क्या है x1, सर m1 कितना है सर m1 कितना है 1, x2 की जगह सर x2 मुझे नहीं पता, तो ये एज इट इज, डिवाइडेड बाय m1 कितना है सर 1 + 1। अब मैं यहां पर इस बात को जानता हूं, कोई भी जो इसको देख रहा हो वो ये ना समझे कि सर आपने 1:1 का रेशियो हटाने के लिए वेरिएबल तो लगाया नहीं, जबकि आप अपनी वीडियोस में बोलते हो कि रेशियो हटाने के लिए कोई ना कोई क्या लगता है, वेरिएबल। तो मेरे भाई वेरिएबल लगता है, बट मैं अभी आपको मिड पॉइंट फॉर्मूले का कंसेप्ट करा रहा हूं, इसलिए मैंने नहीं कराया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए दोबारा से बता देता हूं, तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो x बराबर आपके पास आ गया क्या, x1 x2 अपॉन में 2।
सर ये जो x निकालने का फॉर्मूला बना है ना सर इसी फॉर्मूले को बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सर ये मिड पॉइंट r जो है ना इसका x निकालने का ये फॉर्मूला है। सर किससे बना है ये, ध्यान से देखो किससे बना है, अरे भाई सेक्स, अरे मेरे भाई ये किससे बना है, किससे बना है, किससे बना है, सेक्शन फॉर्मूले से बना है। ठीक है, ये किससे बना है, सेक्शन फॉर्मूले से बना है, तो कुछ अलग नहीं है। चलिए y की बात कर लेते हैं सर y की बात कर लेते हैं सर y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है m2 y1 m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर m2 1, y1 मुझे पता नहीं, m1 कितना 1, y2 मुझे पता नहीं, इसकी वैल्यू 1 और यहां पर भी 1, तो ये आपका आ गया y1 y2 अपॉन में 2। तो सर ये जो फॉर्मूला बना है ये फॉर्मूला बना है सर y2 का। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला इसे कहते हैं। ये y निकालने का है जबकि ये x। सर ये दोनों अलग नहीं है, ये इस सेक्शन फॉर्मूले का ही स्पेशल केस है, इसलिए मुझे आपको सेक्शन फॉर्मूला भी बताना पड़ा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन है तो मुझे प्लीज बता दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से, तो आप मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया या नहीं आया। चलिए देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा लास्ट टॉपिक है क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ये इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया। पहले थोड़ा सा आराम से समझो, पहले इस कार्टेशियन प्लेन को समझो। देखो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ या ना, इसमें ये इसका वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स, अगर ये इस कार्टेशियन पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 और y1 है ना, x1 और क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 और y2, और इसके क्या होंगे बेटा, x3 और y3। क्लियर है इतना, आराम समझो। अब आपको करना क्या है, अब आपको निकालना है बेटा इसका एरिया, इस पूरे का, आपको इस पूरे का क्या निकालना है, एरिया। नहीं आई बात समझ में, इस पूरे का आपको निकालना है एरिया। चलिए कोई प्रॉब्लम किसी को, अब आपको इसका निकालना है एरिया। ठीक है, आराम से समझिएगा प्लीज, आराम से समझिएगा प्लीज। देखो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ए बी सी। तो सर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, ध्यान से देखना प्लीज, 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक, ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से, है ना। मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख देता हूं आराम से, देखो ध्यान से देखो, मैं यहां से लिख रहा हूं 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3। ठीक है, y1 y2। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। क्लियर है इतना,
कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? नहीं है। अब मेरी बात सुनो सर, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको वैल्यू दी जाएंगी, आपको क्या कर देना है, इसको इसमें पुट कर देना है। क्लियर है मेरी बात? क्या कर देना है, इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। आई होप क्लियर होगा। अब थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, थोड़ा आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। देखो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, बेसिकली आया कैसे है या कैसे आएगा, समझो सर। ये जो है ना, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं ना, फॉर नॉलेज। समझना ध्यान से। देखो कैसे आया ये, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पर अभी जो चैप्टर है, एक चैप्टर आएगा डिटरमिनेंट करके। कौन सा चैप्टर आएगा बेटा? तो डिटरमिनेंट में ध्यान से सुनना प्लीज। तो डिटरमिनेंट का यूज करके हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। हालांकि हम 9th लेवल पे भी इसको ड्राइव कर सकते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हम वहां से भी सीख सकते हैं। क्लियर है इतना? अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सर। बेसिकली फॉर्मूला जो ये लिखा है ना, ये ऐसा नहीं होता है। बेसिकली फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ध्यान से देखना प्लीज सर, यहां पर लगा होता है एक साइन, आराम से समझिएगा प्लीज, 1/2, देन सेम पूरा ऐसे का ऐसे ही, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस, और यहां पर ऐसे एक लाइन। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान से सुनेंगे प्लीज, ध्यान से सुनेंगे प्लीज सर। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये वाली, ये इसको बेसिकली यहां पर हम बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं दोस्त को? मॉडुलस, है ना? सुनो तो इस मॉडुलस का यूज क्या है, समझो मेरी बात। देखो अगर मान लो कि यहां पर ऐसे लिखा है -5, अगर मान लो यहां पर लिखा है -6 ऐसे करके मॉडुलस में, ये दो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो, नहीं समझ में आ रही बात? तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये बेसिकली क्या मतलब है इसका? मॉडुलस। सर इसका यूज बता रहा हूं सर। मॉडुलस बेसिकली क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है। क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू को। तो यहां पर इसको जब आप इस मॉडुलस को खोलोगे तो आपका आंसर आएगा 6। इतना क्लियर हो गया? अब आराम से सोचो, आराम से सर, ये मॉडुलस यहां पर क्यों लगाया है, ध्यान सोचो। इसके अंदर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सर नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, और तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव भी आ सकता है और क्या आ सकता है, बट एरिया कभी भी नेगेटिव, इसलिए मॉडुलस का यूज किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। पहले मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है पक्का? चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन ले लिया और रैंडमली मैंने वैल्यू लिया, मान के चलो 5,6 है ना, और मान लो ये 3,9, ठीक है, और ये वैल्यू है मान के चलो कितनी कितनी 3,4। ये ए है, ये बी है, और ये कितना है सी। आराम से देखिएगा प्लीज, आराम से। चलिए सर पहले ये देखिए, ए कितना है, ए कितना है आपके पास 5,6, हाँ या ना? सर बी कितना है, बी कितना है 3,9। सर सी कितना है 3,4। क्लियर है मेरी बात? तो आप एक बात बताओ, क्या मैं ध्यान से देखना प्लीज, क्या मैं इसको 5 को और 6 को, क्या मैं इसको x1 और y1 लिख लूं? क्या मैं सर इसको x2 और y2 लिख लूं? क्या मैं इसको x3 और, कोई डाउट किसी को यहां तक? चलो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान सुनना प्लीज। एरिया ऑफ अ, क्या कहा मैंने, ट्रायंगल। सर क्या होता है सर? सर देखो मेरी बात सुनो, टीचर्स कई बार मॉडुलस का यूज करेंगे और कई बार नहीं करेंगे, बट एक्चुअल तो हमें यूज करना होता है उसका। कैसे लिखेंगे इसको, देखो मॉडुलस 1/2 क्या, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3
प्लस प्लस x2 x3 y1 और ये मॉडुलस। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक नहीं है? तो सर हमने यहां पर मॉडुलस का यूज कर लिया, क्लियर है मेरी बात? सिंप्लीफाई करते हैं सर सिंप्लीफाई आराम से देखिएगा प्लीज। 1/2 मॉडुलस में और ब्रैकेट x1, सर x1 कितना है सर 5, ब्रैकेट y2 देखो कितना है 9, माइनस y3 कितना है सर 4, ब्रैकेट क्लोज, प्लस में x2 कितना है सर 3, y3 माइनस y3 कितना है सर 4, y1 कितना है सर 6, ब्रैकेट प्लस x3 कितना है सर 3, y1 कितना है बेटा 6 माइनस y2 कितना है सर 9। क्लियर है मेरी बात यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, यहां तक सिंप्लीफाई कर लो सर। इसको कैसे करेंगे? मॉडुलस 1/2 ब्रैकेट 5 एज इट इज, इसको करो पहले अंदर, कितना आएगा 5, 9 में से 4 गया 5, एज इट इज कितना आएगा सर माइनस का 2, प्लस 3 कितना आ गया माइनस का 3, सही है ना? गलत तो नहीं करा मैंने? और ये मॉडुलस। क्लियर है मेरी बात? चलिए आराम से देखेंगे प्लीज, आराम से। कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 5 कितना 20, प्लस माइनस का 6, प्लस माइनस का 9, और ये दोनों लगा दिए मैंने क्या मॉडुलस। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। तो ये यहां तक सिंप्लीफाई कर लो, इसको ध्यान से देखना प्लीज, सिंप्लीफाई कर लो। कितना आ गया मॉडुलस 1/2 कितना 25 माइनस 6 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 और 6 कितना बेटा 15, और ये मॉडुलस कितना आ गया सर 1/2 कितना आ गया 10, और ये क्या मॉडुलस, तो 1/2 इंटू 10 और ये क्या मॉडुलस, कितना आ गया 5 और मॉडुलस। क्लियर है मेरी बात? अब सुनो ध्यान से, हमारा आंसर आया है मॉडुलस का 5, हाँ या ना? अगर ये -5 होता तो मॉडुलस का यूज होता, नहीं यही बात समझ में? अगर ये -5 आ जाता तो मॉडुलस का यूज, तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि मॉडुलस कहां यूज होता है? जहां पर डिजिट नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है मेरी बात? तो आप इसको ओपन करके 5 लिख सकते हो, 5 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर। नहीं यही बात समझ में? क्लियर है? तो ये हमारा एक कंसेप्ट लास्ट का रह रहा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे लास्ट टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल। और आज की क्लास में जो हम सीखने जा रहे हैं वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन सीखने जा रहे हैं। बेटा क्या कहा मैंने? डेरिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप किया तो आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगी इस टॉपिक को लेके। चलिए आराम से समझिएगा डिसिप्लिन के साथ। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी आप इस फिगर को समझिए, देखिए यहां पर हमने ये एक्स एक्सिस ली है और यहां पर हमने वाई एक्सिस ली है। आराम से समझिएगा बेटा प्लीज, है ना, स्किप मत कीजिएगा, समझिएगा प्लीज। देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा एबीसी करके, हाँ या ना? दिख रहा है? ए बी कोऑर्डिनेट हमने लिया है x2 y2, ए कोऑर्डिनेट लिया है x1 y1 और सी कोऑर्डिनेट लिया है हमने x3 y3। बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। मतलब यहां जो है ट्राइंगल बन रहा है ना ये वाला एबीसी करके, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो बेटा देखो इसका फॉर्मूला तो सब जानते हैं, है ना, इसका फॉर्मूला तो सबको पता है कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 समथिंग समथिंग समथिंग, बट डेरिवेशन नहीं पता। तो डेरिवेशन को करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, तो ध्यान से देखिएगा प्लीज। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ट्राइंगल आया कैसे, मेरी बात समझो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी क्यू पी, क्या कहा मैंने बेटा? ए बी क्यू पी, ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? एक ट्रेपीजियम, है ना।
ए बी क्यू पी, ये क्या बन रहा है बेटा, एक ट्रेपीजियम बन रहा है। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में उसमें हाइट। नहीं समझ में आई बात, इन दोनों साइड का सम और इसके बीच की हाइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, अगर ध्यान से ट्रेपीजियम देखेंगे तो आपको दिखेगा ए पी आर सी, ए पी आर सी। आई होप आपको ये वाला ट्रेपीजियम भी दिख रहा होगा। तो यहां पर दो ट्रेपीजियम आपको दिख गए। सर एक ट्रेपीजियम और है, तीसरा, ध्यान से, पी क्यू आर सी, पी बी क्यू आर सी। सर आराम से वीडियो को पॉज करके पहले तीनों ट्रेपीजियम को आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए तीनों ट्रेपीजियम को आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ध्यान से चलिए इसके बाद सुनिए, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूं आराम से, तो मैंने क्या मेथड बनाया, मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं हम ए बी क्यू पी ट्रेपीजियम का, जो रेड वाली लाइंस आपको दिख रही है ना, लाल वाली लाइन, ये ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेते हैं इसका। और एक आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही होगी ए पी आर सी, इसका। जब आप दोनों का एरिया निकाल लेंगे तो आपके पास ये पूरा एरिया आ जाएगा, हाँ या ना। और उसमें से हम ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रेपीजियम माइनस कर देंगे, ये वाला, तो हमारे पास ऊपर का एरिया बच जाएगा, हाँ या ना। अगर आपको यहां तक की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई है तो चीजें समझ में आ जाएंगी। बस रिक्वेस्ट है स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए सर यहां पर हमने फॉर्मूला लिखा है कि भैया ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी आर सी, ए पी आर सी, ये रहा, और माइनस में एरिया ऑफ बी क्यू आर सी, यानी बी क्यू आर और सी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, वैसे पता होगा आपको कि ए बी क्यू पी, ए पी आर सी और बी क्यू आर सी, ए बी क्यू पी, ए पी आर सी और बी क्यू आर सी, ये तीनों के तीनों क्या है, ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है बेटा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। पहले आराम से इस कार्टेशियन प्लेन को समझना है, और ये जो मैंने डार्क रेड कलर के हाईलाइट कर रखा है ना, तीन चीजें, इन तीनों को समझना है। चलिए आगे देखिए, अब आराम से देखिएगा प्लीज, थोड़ा सा इस पर भी फोकस डालिए। ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, देखिए क्यूपी, क्यूपी कैसे निकला, ध्यान से देखिए बेटा प्लीज। ओ से लेकर पी जो है वो हमारा x1 है, और ओ से लेकर क्यू हमारा x2 है। तो ये कितना आ गया, इस पूरे में से इसको क्या कर दिया, माइनस। नहीं आई बात समझ में? अरे यार देखो ना, क्यूपी कैसे आ रहा है बेटा, ओपी, ये पूरा माइनस में ओ क्यू, यानी x1 माइनस x2। इसी तरीके से इसको समझिए, पी आर को, पी आर कैसे आया है, ये कैसे आया है, इस पूरे में से इसको माइनस करा। ये पूरा कितना है बेटा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, x3, और ये कितना है, देखो ध्यान से, आपका x1, तो माइनस कर दिया x3 माइनस x1। इसी टाइप से हमने यहां तक करा है। पहले इस वाले पेज को समझ लीजिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, नॉलेज के लिए करवा रहा हूं, एग्जाम में कभी भी डेरिवेशन नहीं आती 9th क्लास में, बट ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप यहां तक। चलिए अब सुनिए मेरी बात, इस चीज को समझिए थोड़ा। ए बी क्यू पी, देखो यहां पर तीन ट्रेपीजियम थे, तीनों ट्रेपीजियम के हमने फॉर्मूला लिख लिया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में हाइट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये वाला जो ट्राइंगल था ए बी क्यू पी, इसकी साइड सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, देखो एक ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है, ये दोनों इसकी क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। तो देखो ये बी क्यू और ये क्या है, ए पी। देखो ध्यान से, हमने यही तो लिख रखा है, बी क्यू प्लस सी पी, और इसकी हाइट क्या है, ये क्यू पी, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। चलिए इसी तरीके से हमने दूसरा ट्रायंगल लिया है और तीसरा। आई होप आप यहां तक समझ लेना, बट उसके लिए प्रीवियस वाली स्लाइड को देखना जरूरी है, ध्यान से समझिए। इसके बाद हमने, अगर आपको याद हो तो मैंने यहां पर वैल्यूज निकाल रखी हैं पहले से, तो इन वैल्यूज को हमने पुट कर दिया,
ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। सर आराम से समझेंगे तभी आएगा, देखो जल्दबाजी में नहीं आने वाला है ना, क्योंकि एजुकेशन है, हार्डवर्क मांगती है मेरे भाई। आप सोचो कि आप 2 मिनट में सीख जाओ, सर नहीं आएगा सर। सर बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, पढ़ाई को समय देना पड़ेगा आपको, है ना, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो करना तो पड़ेगा। चलिए, इसके बाद हमने देखो क्या करा है, आराम से कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। सर इसके बाद हमने इस y2 से इसको मल्टीप्लाई करा और इस y2 से इसको भी करा, फिर हमने इसको इससे किया और फिर इसको इससे किया। देखो ये लिखा हुआ है y2 ये एज इट इज, फिर y1 ये एज इट इज। सेम पैटर्न यहां फॉलो किया, y1 एज इट इज, ये पूरा देखो ये रहा, y3 ये रहा, ये पूरा ये रहा, सेम पैटर्न यहां फॉलो किया है। इसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया, देखो ध्यान से, इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x1 y2, इसको इससे किया तो क्या आ गया x2 y2, इसको इससे किया तो x1 y1, इसको इससे किया तो x2 y1। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। सर आराम से कीजिए, आ जाएगा समझ में। सर इसको इससे किया x3 y1, सर इसको इससे किया x1 y2, सर इसको इससे किया x3 y3, सर इसको इससे किया x1 y1 y3। सर सेम पैटर्न हमने यहां फॉलो किया है। चलिए, आई होप आपको ये वाला स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात सुनिए, अब हमने क्या करा है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। इसमें से और इसमें से 1/2 को बाहर ले लिया हमने, इन तीनों में से 1/2 क्या कर लिया बाहर, तो जो बच गया वो हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, x2 y2 ये माइनस का है और वहां कहीं देखो x2 y2 ये रहा, ये भी माइनस, तो देखो सर इससे ये कैंसिल हो गया। x1 y1 प्लस का है, x1 y1 माइनस का, सर ये भी क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गया। सर क्या बचा इसके बाद x3 y3 और कहां पर है x3 y3, और कहीं है क्या, ये रहा सर x3 y3 ये प्लस का और ये किसका माइनस का। सर यहां पर ये कैंसिल हो गए, जो बच गया हमने लिख दिया। देखो x1 y1 ये रहा, x1 y2 सॉरी, x2 y1 ये रहा, x3 y1 ये रहा, x1 y3 ये रहा, x3 y2 ये रहा और x2 y3 ये रहा। इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करा है, ध्यान से देखिए, हमने इसको बस रीअरेंज करा है। रीअरेंज का मतलब हमने x1 वाले पहले लिए हैं, फिर x2 फिर x3। तो देखो x1 का ये है एक, तो हमने यहां लिख दिया इसको, और x1 का और कहां है, देखो ये रहा, हमने इसके पास लिया है। ठीक है सर, तो सर ये दो हो गए। x2 y1 देखो ये रहा, x2 y1 ये रहा, x2 y3 ये रहा, तो x2 y1 और x2 y3, और बाकी दोनों हमने वहां लिख दिए। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, पर मैं फिर से बोल देता हूं, आप आराम से स्टेप्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब सुनिए सर, हमने वही लास्ट स्टेप को यहां पर लिख दिया था, ये जो स्टेप था लास्ट वाला वो हमने अगले स्लाइड्स पे लिख दिया है, आराम से देखिएगा। सर हमने इसके बाद क्या करा, हमने इन दोनों में से कॉमन लिया है x1, क्या बचा y2 माइनस y3। सर यहां से क्या कॉमन लिया है x2 y3 माइनस y1। सर इसको इधर और इसको इधर लाकर हमने x3 कॉमन ले लिया, क्या बचा y1 माइनस y2। सर ये हमारा फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट मैं आपको फिर बता देता हूं, इसको आराम से समझिएगा, समझ में आएगा, जरूर आएगा। चलिए ओके बेटा, थैंक यू।